एल साल्वाडोर एक छोटा सा सेंट्रल अमेरिकन देश दशकों से ब्रूटल गैंग वायलेंस से जूझ रहा है। देश की जेलें ओवरक्राउडेड हैं। 2023 में एक नई मेगा प्रिजन खुल गई। सेंटर फॉर द कन्फाइनमेंट ऑफ टेररिज्म या सीकोटी प्रेसिडेंट नायब बुकेले के कंट्रोवर्शियल वॉर ऑन गैंग्स का प्रतीक है। यह एक पावरफुल इमेज है। हजारों टैटूड आदमी व्हाइट यूनिफॉर्म्स में बड़े बड़े कंक्रीट सेल्स में भरे हुए। यह इम्पोजिंग स्ट्रक्चर 40,000 से ज्यादा कैदियों को रख सकती है। यह बुकेले के हार्डलाइन अप्रोच का एक कड़क रिप्रेजेंटेशन है देश की डीप रूटेड गैंग प्रॉब्लम से निपटने के लिए। हालांकि इस जेल की इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने आलोचना की है। वे ओवरक्राउडिंग, लैक ऑफ ड्यू प्रोसेस और पोटेंशियल ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के बारे में चिंता जताते हैं। मेगा प्रिजन एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है एक ऐसे देश का जो कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज से जूझ रहा है। यह एक कंट्रोवर्शियल अप्रोच को दर्शाता है। सिक्योरिटी को प्राथमिकता देना, भले ही इंडिविजुअल लिबर्टीज की कीमत पर। सवाल यही है, क्या यह एल साल्वाडोर के लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रगल विद गैंग वायलेंस का सस्टेनेबल सॉल्यूशन है? नायब बुकेले, एक यंग और मीडिया सैवी बिजनेसमैन, 2019 में एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से अलग होने और देश के सबसे जरूरी इश्यू गैंग वायलेंस से निपटने का वादा किया। बुकेले का अप्रोच तेज और अनकॉम्प्रोमाइजिंग था। एक मानो दूरा यानी आयरन फिस्ट पॉलिसी। उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू किया, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सस्पेंड कर दिया और सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्यादा पावर्स दे दिए। यह स्ट्रैटेजी कई साल्वाडोरन्स को पसंद आई जो सालों की वायलेंस से थक चुके थे। वे सिक्योरिटी के बदले में स्ट्रिक्टर मेजर्स स्वीकार करने को तैयार थे। बुकेले की सोशल मीडिया प्रेजेंस ने उनके मैसेज को और एम्पलीफाई किया और एक डिसाइसिव लीडर के रूप में उनकी इमेज को मजबूत किया। वे कैप्चर्ड गैंग मेंबर्स की इमेजेस अक्सर पोस्ट करते थे, शर्टलेस और मीडिया के सामने परेड करते हुए। ये टैक्टिक्स क्राइम रेट्स को कम करने में इफेक्टिव होते हुए भी ड्यू प्रोसेस और ह्यूमन राइट्स की डिसरिगार्ड के लिए आलोचना का शिकार हुए हैं। बुकेले के क्रिटिक्स का तर्क है कि वे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डिसमेंटल कर रहे हैं और पावर को कंसोलिडेट कर रहे हैं। वे मेगा प्रिजन को इंक्रीजिंगली ऑथोरिटेरियन रिजीम के सिंबल के रूप में देखते हैं। हुआन, एक दुबला पतला 15 ईयर ओल्ड लड़का वेरी आइज वाला, सीकोटी में कैद हजारों यंग मैन में से एक है। उसकी कहानी एल साल्वाडोर में ट्रेजिकली कॉमन है। एक इम्पोवरिश्ड नेबरहुड में पला बढ़ा जो बारियो 18 गैंग के कंट्रोल में था। हुआन के पास कुछ ही चॉइसेस थे। वह सर्वाइवल के लिए गैंग में शामिल हो गया, प्रोटेक्शन और बिलोंगिंग की तलाश में। एक रात पुलिस रेड के दौरान हुआन सस्पेक्टेड गैंग मेंबर्स के ग्रुप के साथ पकड़ा गया। उसे क्विकली प्रोसेस किया गया, लॉयर तक एक्सेस नहीं दिया गया और सीकोटी में ट्रांसफर कर दिया गया। अब वह अपना दिन दर्जनों दूसरे कैदियों के साथ एक सेल में क्रैम्प्ड बिताता है। हवा स्वेट और डिस्पेयर की बदबू से भरी है, खाना कम है और वायलेंस एक कांस्टेंट थ्रेट है। हुआन ने बीटिंग्स देखी हैं और वर्स की अफवाहें सुनी हैं। वह अपनी मां के बारे में सपने देखता है, उसका चेहरा वरी से भरा हुआ, लेकिन विजिट्स फॉरबिडन है। मेगा प्रिजन, जिसे आइसोलेट और पनिश करने के लिए डिजाइन किया गया है, रिहेबिलिटेशन या इसकी ऊंची वॉल से परे फ्यूचर के लिए बहुत कम होप देता है। सेक्शन 4, एक बंटा हुआ राष्ट्र सुरक्षा बनाम मानवाधिकार। मेगा प्रिजन का कंस्ट्रक्शन और सस्पेक्टेड गैंग मेंबर्स के मैस इनकार्सरेशन का एल साल्वाडोरन सोसाइटी पर गहरा इंपैक्ट पड़ा है। होमिसाइड रेट्स, जो कभी दुनिया में सबसे ज्यादा थे, बहुत कम हो गए हैं। कई साल्वाडोरन ज्यादा सेफ फील करते हैं, वायलेंस के कांस्टेंट फियर के बिना अपनी स्ट्रीट्स पर चलने में एबल हैं। वे इस न्यू फाउंड पीस के लिए बुकेले के टफ स्टैंस को क्रेडिट देते हैं। हालांकि यह सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक कीमत पर आता है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने प्रिजन सिस्टम के अंदर वाइड स्प्रेड अब्यूजेस को डॉक्यूमेंट किया है, जिसमें आर्बिट्रेरी डिटेंशंस, टॉर्चर और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स शामिल हैं। उनका तर्क है कि बुकेले की पॉलिसीज रूल ऑफ लॉ को इरोड कर रही हैं और फियर का माहौल बना रही है। जर्नलिस्ट्स और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट की आलोचना करने पर इंटिमिडेशन और थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है। एल साल्वाडोर एक क्रॉस रोड्स पर है, सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स के बीच टेंशन से जूझ रहा है। जबकि कई लोग क्राइम को कम करने में बुकेले की सक्सेस की अपलॉड करते हैं,
दूसरों को डर है कि वे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डिसमेंटल कर रहे हैं और एक ऑथोरिटेरियन स्टेट बना रहे हैं। सवाल यही है, क्या लास्टिंग पीस फियर और रिप्रेशन की फाउंडेशन पर बनाई जा सकती है? सेक्शन 5, आगे एक लंबा रास्ता, शॉर्ट टर्म गेन्स, अनसर्टन फ्यूचर। मेगा प्रिजन, एक कॉन्क्रीट बेहीमथ जो साल्वाडोरन लैंडस्केप से उठती है, देश के कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस का एक स्टार्क रिमाइंडर है। ये एक डीप रूटेड प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करती है। ब्यूकले की आयरन फिस्ट पॉलिसीज वायलेंस में ड्रामेटिक रिडक्शन लाई है, लेकिन ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के फ्यूचर के बारे में कंसर्न्स रेज की है। इस अप्रोच के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज अभी देखे जाने बाकी हैं। क्या मैस इनकार्सरेशन गैंग कल्चर के साइकिल को ब्रेक करेगा या फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल करेगा? एल साल्वाडोर के आगे एक लंबा और अनसर्टन रास्ता है।